संत श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की पूरी कथात्मक जीवनी, जिसमें हो बचपन की घटनाएं, संन्यास का निर्णय, कथा प्रवचन की शुरुआत और वर्तमान काल तक की यात्रा। नीचे प्रस्तुत है एक पूर्ण हृदय स्पर्शी कथा जो उनके जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में दिखाती है। प्रेम की गाथा संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जीवन कथा। प्रस्तावना: एक असामान्य बालक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसके चेहरे पर एक अनोखी शांति और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। माता पिता उसे प्यार से बुलाते थे प्रेम। बचपन से ही उसकी रुचि खेल कूद या दुनियावी बातों में नहीं थी। जब बच्चे खिलौनों से खेलते, वह मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाता। कभी वह कृष्ण को फूल चढ़ाता, कभी भजन गुनगुनाता। श्याम तुम्हारी गली में रहना है, बस रहना है। गांव के लोग कहते, ये बच्चा कुछ अलग है, इसमें तो संत का तेज है। बाल्यावस्था की दिव्यता। एक बार उसके घर में कथा हो रही थी। संत भागवत का पाठ कर रहे थे। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा था। छोटे प्रेम की आंखें भर आईं। वह बोला, माँ, जब श्री कृष्ण वृंदावन में हैं, तो मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं वहीं रहूंगा जहाँ भगवान रहते हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वहाँ पहुँचना आसान नहीं, वहाँ जाना हृदय से होता है। पर प्रेम ने ठान लिया, वह वृंदावन जाएगा। सन्यास की पुकार। समय बीता और प्रेम किशोर हुआ। एक दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे ध्यान कर रहा था। अचानक उसके मन में एक गहरी आवाज गूंजी, अब तेरा जीवन दूसरों के लिए है प्रेम, वृंदावन तेरा इंतजार कर रहा है। उसने उसी क्षण संकल्प लिया। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, अब मुझे संसार से नहीं, भगवान से प्रेम करना है, मुझे आशीर्वाद दी। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने बस इतना कहा, जा बेटा, तू प्रेम का दीपक है, सबके जीवन में उजाला करना। और इस तरह प्रेम निकल पड़ा वृंदावन की ओर, सन्यास की राह पर। वृंदावन का जीवन। वृंदावन पहुंचे तो देखा, हर गली में राधे श्याम के नाम की गूंज है। कंकरीली गलियों में नंगे पैर चलता हुआ किशोर अब संतों की सेवा करने लगा। वह साधु संतों के चरणों में बैठकर सुनता, सीखता और सेवा करता। उसने भागवत, गीता, उपनिषद का गहन अध्ययन किया। कई बार वह यमुना किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो जाता, जैसे स्वयं श्री कृष्ण से संवाद कर रहा हो। लोग उसे अब प्रेमानंद कहने लगे क्योंकि उसकी आंखों में केवल प्रेम और आनंद था। कथा प्रारंभ। कुछ वर्षों बाद एक साधु ने कहा, बेटा प्रेमानंद, अब तू केवल सुन नहीं सकता, अब तुझे सुनाना होगा। वह घबरा गए, बोले, महाराज, मैं क्या सुनाऊं? मैं तो स्वयं अभी सीख रहा हूँ। संत मुस्कुराए। जब हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं, तब वाणी स्वयं भागवत बन जाती है। और इसी के साथ शुरू हुई उनकी पहली श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन के एक छोटे मंदिर में। कथा की महिमा। जब उन्होंने कहा, भागवत कोई पुस्तक नहीं, ये तो भगवान का हृदय है, तो पूरा वातावरण मौन हो गया। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। कथा समाप्त होने पर किसी ने कहा, आज हमने शब्द नहीं, प्रेम सुना है। यहीं से शुरू हुई उनकी अमृतवाणी की यात्रा। प्रेम का प्रचार। धीरे धीरे श्री प्रेमानंद जी महाराज देश के कोने कोने में भागवत कथा, राधा कृष्ण प्रेम लीला और भक्ति संदेश देने लगे। उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर जीवन बदलने लगे। उनकी कथा की विशेषता थी सादगी, गहराई और हृदय से निकला प्रेम। वे कहते, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ दुख टिक ही नहीं सकता। आश्रम की स्थापना। वृंदावन में उन्होंने श्री प्रेमानंद आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम केवल साधना स्थल नहीं, बल्कि सेवा, शिक्षा और करुणा का केंद्र बन गया। यहाँ हर भूखा भोजन पाता है, हर दुखी की सांत्वना मिलती है। गौशालाओं की स्थापना की, अन्न क्षेत्र बनाए और असंख्य निर्धनों की सेवा की। वे कहते, गौ माता, तुलसी और भागवत, यही मेरा त्रिदेव है। वर्तमान काल। आज श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में निवास करते हैं। उनकी कथा देश विदेश में सुनी जाती है। लोग उन्हें आधुनिक युग के श्री कृष्ण प्रेम दूत कहते हैं। उनके प्रवचन YouTube, संस्कार टीवी, आस्था चैनल पर नियमित प्रसारित होते हैं। लाखों लोग उनसे भक्ति और जीवन का अर्थ सीखते हैं। उनकी वाणी आज भी वही कहती है, कथा सुनना तभी सफल है जब तुम दूसरों के दुख में आंसू बहाओ। समापन। एक बालक जिसने बचपन में कहा था, मैं वृंदावन जाऊंगा जहाँ भगवान है, वह आज स्वयं वृंदावन की भक्ति का स्वरूप बन चुका है। उसका जीवन यह सिखाता है कि भक्ति शब्दों से नहीं, प्रेम से होती है। संदेश। प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं, सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं और कथा से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं।
संत श्री प्रेमानंद जी महाराज